दोस्तों, नमस्कार। एंजल ऑफ शक्ति अथना इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एंड सेम नाम से मैं आप लोगों की दोस्त, सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है। एंड मैं एक रेकी हीलर हूँ, ग्रैंड मास्टर हीलर। एंड मैं टेरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, ऑरेकल रीडिंग्स भी करती हूँ, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ एंड एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस वगैरह भी करती हूँ। तो आप लोगों को कोई भी काम करना हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे मेल भेज सकते हैं। तो वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे फिर से क्रिस्टल्स के बारे में, क्योंकि ये मेरा रिसेंट क्रिस्टल का सीरीज चल रहा है। तो काफ़ी दोस्त मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़, मतलब ये क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? ये तो फेक है, ये तो मनी है, ये तो स्टोन है, ऐसे सिंथेटिक स्टोन्स है, ये कैसे काम करते हैं? तो अभी हम आते हैं बड़े पॉइंट पे। एक तो बात है कि इंसान कुछ भी चीज़ मतलब इंसान के सारे दिमाग में होता है ये सब चीज़ें। कुछ भी चीज़ को वो पकड़ के, एक पत्थर भी लेके वो मान के, कुछ विश्वास करके उसको यूज़ करे तो वो उसका काम आता है। वो चाहे कागज़ का टुकड़ा हो जाए, कंकड़ हो जाए, धूल मिट्टी कुछ भी हो जाए, एक पत्ता भी उसके लिए उसका काम कर सकता है अगर उसका फेथ है, अगर वो एक पर्टिकुलर इंटेंशन से पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करता है अपने बेहतरी के लिए या कोई भी विश फुलफिलमेंट के लिए। सही तरीके से डेफिनेटली इसका तरीका होता है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब का तरीका होता है। रिसेंटली मेरे वीडियोस में, अभी 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्यों फेल होता है, कैसे इसको सक्सेस किया जाए। तो मुद्दा यहाँ पे यह है कि इंसान कुछ भी चीज़ को, चाहे उसमें जान हो या ना हो, सही ढंग से, इंटेंशन से, विश्वास के साथ अपने बेहतरी के लिए यूज़ करे तो वो उसके लिए काम आता है। सेकंड बात यहाँ पे आती है सिंथेटिक स्टोन्स के बारे में, आर्टिफिशियल कुछ भी। अभी जैसे कि एक ओपलाइट स्टोन होता है हम लोगों का, जो ओपल का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ओपलाइट का निर्माण किया जाता है, वो मैनमेड है, लेकिन उसमें नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं। ओपोलाइट के बारे में एक अलग ही वीडियो करेंगे हम लोग। और वो मैनमेड होने के बावजूद भी उसका वाइब्रेशन इतना अच्छा है कि वो आपके लिए काम करता है। अभी मान लो एक सिंथेटिक स्टोन है, उसका नाम मेरे मुंह पे आ नहीं रहा है, मतलब ये देखने में ये हार्ट्स, कुछ हार्ट्स है, थॉर हार्ट्स ऐसे ही है। मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं गलती करके नाम बोलूँ अभी। वो समथिंग हार्ड है क्रिस्टल, वो भी मैन मेड है और वो थोड़ा शुंगाइट एलाइट के जैसे दिखता है, तो वो मैन मेड है। उसमें 70% नेचुरल एलिमेंट है, 30% दूसरे मेटल्स को वहाँ पे ऐड किया गया है। मतलब वो सिंथेटिक होने के बावजूद भी वो प्लास्टिक नहीं है उसमें चीज़ें ही है, काम की चीज़ें है। मेटल आ गया, सिलिका आ गया, फिर क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टूरमलाइन, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके लैब में उसको बनाया गया है, बट चीज़ें अच्छी डाली गई है उसमें, इसीलिए वो काम करता है। जैसे कि एक क्रिस्टल आता है दोस्तों, एंजल ऑरा क्वार्ट्ज। ये ऑरा क्वार्ट्ज के कैटेगरी में आता है, एंजल ऑरा क्वार्ट्ज। इसमें क्या कहते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज के साथ कोई भी गोल्ड, सिल्वर, ये सब मिलाया जाता है। अच्छा जो मेटल होता है जिसका वाइब्रेशन हाई होता है, तो ये अल्टीमेटली एंजल ऑरा क्वार्ट्ज बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे भी 70% क्लियर क्वार्ट्ज ही है। फिर पिंक ऑरा क्वार्ट्ज, ये फिर ऑरा क्वार्ट्ज के कैटेगरी में आता है।
पिंक ऑरा क्वार्ट्ज, ग्रीन ऑरा क्वार्ट्ज, पर्पल ऑरा क्वार्ट्ज, अलग 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 अलग। तो ये सब जो चीज़ है वो सिंथेटिक स्टोन्स है, बट दे वर्क फॉर यू बिकॉज ये सब काम की चीज़ें हैं, सिंपल है। ये हो गया सिंथेटिक स्टोन के बारे में। और एक तो हो गया, मैंने बोला था कि जड़ भी कोई पदार्थ हो जिसमें जान भी ना हो, वो अगर इंटेंशन से आप पहन लो वो भी काम में आता है। सपोज कोई प्लास्टिक का ही स्टोन बेच रहा है, बट उससे भी उसका काम आएगा अगर पहनने वाला फेथ के साथ पहने। हालांकि कम रेट में भी नेचुरल स्टोन्स मिल जाते हैं, तो लोग मतलब प्लास्टिक स्टोन नहीं, इसको प्लास्टिक स्टोन हम नहीं बोलेंगे, सिंथेटिक स्टोन्स जो है तो मार्केट में वो भी है, लोगों को ठगा भी जाता है, बट एनीवे काम करता है, सारा कुछ काम करता है दोस्तों। अभी हम अपार्ट फ्रॉम दिस 3 कैटेगरीज, एक सिंथेटिक स्टोन हो गया, एक मैन मेड स्टोन हो गया, और एक डुप्लीकेट या फिर इमिटेशन स्टोन हो गया, उनका हमने बात कर लिया। और मैंने आपको आज बताया कि तीनों ही कैटेगरी का आपके लिए काम करता है दोस्तों। आप अगर पुखराज लिख के येलो कपड़ा भी डालोगे, हल्दी का टुकड़ा भी आप डाल लोगे, पल्स में वो टच होना चाहिए आपका, वो काम करता है, बृहस्पति ग्रह का वो काम करेगा। सो फाइनल कैटेगरी में आता है ओरिजिनल स्टोन्स, ओरिजिनल क्रिस्टल्स। सो स्टोन्स की बात नहीं करेंगे आज, क्रिस्टल्स की बात करेंगे। लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई क्रिस्टल काम कैसे करते हैं, ये तो मनी है, ये तो काम नहीं करता। पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, बाद में आजकल मैं मैच्योर हो गई हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं है, इसीलिए वो बौखलाते हैं। उनको हजम ही नहीं होता कि हम या मैं उनके जैसे नहीं हूँ। उनको शायद आंखों में लगता है कि ये क्या पहन रही है, ये इतना गले में हाथ में क्या लगा रही है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये वो। बट मैं उनको क्या बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये जो, क्योंकि मैं ज़्यादातर नेचुरल स्टोन्स यूज़ करती हूँ, कट या अनकट क्रिस्टल्स यूज़ करती हूँ। तो हमारा बॉडी जो है दोस्तों, मेन आज वीडियो का मुद्दा ये है, हमारा बॉडी पंच तत्व से बना है। ये जो क्रिस्टल्स है ये भी पंच तत्व से बना है। कुछ कुछ क्रिस्टल्स में तो अगर पंच तत्व से भी ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो भी है, मतलब वो ह्यूमन बॉडी के लिए काम करता ही करता है। सपोज आपके बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, सपोज आपके बॉडी में जिप्सम की डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ बट मैं बेसिक सा आपको बता रही हूँ। सपोज आपकी बॉडी में हड्डियों का कुछ डेफिशिएंसी है, आप ब्लू काइनेट डाल लो, वहाँ पे एक नेचुरल ही मिनरल एलिमेंट वहाँ पे कुछ ऐसा है जो हड्डियों को जोड़ने का भी काम करता है इनफैक्ट। तो अगर आप ब्लू काइनेट डालोगे आपके पल्स से, ज़्यादातर एक्चुअली ब्रेसलेट्स ज़्यादा क्यों काम करते हैं इन मामलों में, क्योंकि वो पल्स के साथ, नसों के साथ एकदम लगा हुआ रहता है। तो अगर आप ब्लू काइनाइट पहनोगे तो वो जो ब्लू काइनाइट का तत्व है, तत्व मतलब बोलने से मिनरल, वो आपके डायरेक्ट पल्स में वो ब्लड स्किन से जाके वेसल्स में जाता है, एंड वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अभी लोगों को हल्दी के टुकड़े में यकीन है, लेकिन पुखराज में, सिट्रिन स्टोन में यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? क्योंकि वो लोग जो है अपने मेंटल पैराडाइम को एक्सपैंड नहीं करना चाहते। इसमें हम क्या करें अगर उनको बिलीव नहीं है क्रिस्टल्स में, स्टोन्स में, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्रिस्टल्स कहाँ फॉर्म होते हैं। उनको लगता है ये प्लास्टिक से बनाया गया मणि है, क्योंकि उनके दिमाग में है ही नहीं कि पत्थर में से ये निकलता है नेचुरली, सागर के अंदर से कोरल्स निकलता है, सागर के पेट से पर्ल निकलता है, मुक्ता। उनको पता ही नहीं है। अब कैसे हम समझाएं? तो इसीलिए हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जिन दोस्त लोगों को, भाई बहन लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिस्टल्स एक प्राकृतिक मतलब स्फटिक है, प्राकृतिक जीव है, वो जीवित होते हैं। वो पहाड़ के माइन में से कुछ क्रिस्टल्स निकलते हैं, एमेथिस्ट, सिट्रीन, अलग अलग क्रिस्टल्स, कितना नाम बताऊं कितना ना बताऊं। सागर के पेट से निकलते हैं कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, दूसरे ग्रहों से आने वाला भी क्रिस्टल्स है, जैसे कि मोल्डेवाइट हो गया, टेक्टाइट हो गया, और भी है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिस्टल्स। तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टल्स क्या है।
ये बात है कि सेम कलर का लेपिस lazuli ना हो के कोई ब्लू स्टोन भी हो सकता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। कोई बस स्टाइल के लिए भी पहन सकता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट मैं अभी नेचुरल स्टोन्स की बात कर रही हूँ। जो फाइनल कैटेगरी की बात आती है वो तो आपके लिए काम करता ही करता है, बिकॉज वो नेचुरल है। अब सपोज लेपिस lazuli के जैसा सेम एक ब्लू कलर का क्रिस्टल कोई खरीद के 50 रुपये में, नहीं मतलब महंगा भी हो सकता है, 200 में भी खरीद के वो पहन सकता है, फिर भी उसका जो है वो जो कलर है वो कलर उसके लिए काम करेगा। ब्लू कलर वो शनि ग्रह के लिए वो काम करेगा, वो उसका फल मिलेगा, उसको अच्छा मिलेगा। अगर उसके एस्ट्रोलॉजी में ही है कि उसको शनि का रत्न धारण करने से फल मिलता है तो वो मिलेगा, उसको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर वो लेपिस lazuli धारण कर लेता है सेम ही, मतलब वही 300, 400, 500, तो उसका क्या होगा, कलर के साथ साथ लेपिस lazuli में जो नेचुरल तत्व या नेचुरल मिनरल जो है, जो हमारे बॉडी में अगर कमी है तो वो अगर हम लोग धारण करेंगे तो उसका वो फल भी मिलेगा। आई होप कि मैं आप लोगों को क्लियर कर पाई हूँ। जैसे कि हमारा बॉडी जो है 70% वाटर है, और आप लोगों को पता है कि इंसान के बॉडी में जो वाटर है, उस वाटर का अगर आप एक एक बूंद एटम अणु परमाणु को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो वो भी क्रिस्टल फॉर्म्स में रहते हैं। तो क्रिस्टल तो हमारे कण कण में है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल है वो जीवित है और वो हमारे अंदर है, उनका एग्जिस्टेंस है, उन्हीं से हम बने। तो प्रकृति ने जो दूसरे क्रिस्टल्स बनाया है पहाड़ के अंदर, नदी के अंदर, सागर के अंदर, और दूसरे ग्रह नक्षत्र, दूसरे ब्रह्मांड से आया हुआ पत्थर, ये सब नेचुरल। सिंथेटिक की बात पहले किया, अभी फाइनल कैटेगरी जो नेचुरल, जिनमें कुछ बनावटी है ही नहीं, जो प्रकृति के गोद से निकला है, पंचतत्व से मिला है, दूसरे दुनिया से आया हुआ है, तो वो सब कैसे काम नहीं करेगा आप बताओ। अगर आप सच्चे हो ना तो वो भी पत्थर उतना ही सच्चा है। अगर आपसे थोड़ा सच्चा भी होगा तो कम सच्चा नहीं होगा, मतलब ज़्यादा सच भी हो सकता है आपसे, लेकिन आपसे कम सच नहीं हो सकता। तो आप समझ लो इस बात को, इसीलिए काम करता है। अभी लोग बोलते कि नहीं हम ये शक्ति भक्ति एनर्जी हम नहीं मानते। अभी तो मैंने तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, क्रिस्टल का, ये जो नेचुरल मिनरल के बारे में बताया। अभी जो मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको बताती हूँ। आप कुछ लोग जो है वो एनर्जी में, शक्ति में विश्वास नहीं करते। उन लोग, अभी एक लड़के ने एक दिन मेरे को पूछा, एक भाई ने, कि दीदी आप क्या करते हो, मैडम आप क्या करते हो। मैंने बोला हाँ भाई मैं ये सब करती हूँ, जो करती हूँ। मैंने थोड़ा उसको बताया। बोला अच्छा, मतलब आप आँखों से जो दिखता नहीं है उनके ऊपर आपका काम है। यू डू थिंग्स अबाउट दोज थिंग्स विच डू नॉट अपीयर। मेरे को थोड़ा लगा, मैंने उसको बोला भाई इधर आ। मैंने उसको बोला अच्छा, मतलब तू वही सब चीज़ों से काम करता है जो तेरे को बस दिखता है, राइट। उसने बोला हाँ, आप अनदेखा चीज़ों के ऊपर अपना काम करते हैं, मास्टर हो आप, और मैं देखा, मतलब जो दिखता है उन चीज़ों में मैं मास्टर हूँ, मतलब मैं अपना काम करता हूँ। उसने मेरा मतलब पूरा वजूद ही मतलब उसने नकार दिया। ठीक है, मैं कुछ नहीं मानी, मैं फिस करके हंसती रही। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर एक बाजी लगा तू, अगर बाजी में हारा तो मैं जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा। बोले ठीक है दीदी। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब तू जिन चीज़ों को तो देखता नहीं है, देख नहीं सकता, उसे मानता नहीं। बोले नहीं। मैंने बोला तो हवा देखता है? बोले नहीं। तो तेरे को हवा पे यकीन है? बोले हाँ। क्यों? बोले पंच तत्वों में एक है वो हवा है। मैंने बोला अच्छा, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि, ऐसे बोलते हैं कि अपने लिए चीटिंग करता है बंदा, बट दूसरों को उसी पॉइंट में पकड़ता है कि तूने चीटिंग क्यों किया। मतलब ये तो नाइंसाफ़ी हो गया ना। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तू बिजली देखता है? बोले हाँ बिजली तो मैं देखता हूँ। तू यकीन करता है बिजली में? बोले हाँ ठीक है, मतलब बिजली नाम का चीज़ तो है ना दुनिया में? बोले है। तो फिर बेटा तू इलेक्ट्रिसिटी देखता है? बोले नहीं, लेकिन उससे तो टीवी चल रहा है।
बोले हाँ वो भी है। तू एक्सरे का रे तेरी आंखों से देखता है, जिससे तू तेरे पैर टूटने से या कहीं पे डरने से दर्द होने से जब तू एक्सरे कराने के लिए जाता है। बोलते नहीं वो भी तो नहीं देखता। फिर मैं ऐसे ऐसे बहुत चीज़ों के बारे में उसको पूछा। मैंने बोला प्यार को देखता है तो? बोले नहीं। तो फिर तेरे को यकीन कैसे है कि प्यार है? बोले कि क्योंकि प्यार है तो है। मैंने बोला अच्छा। अभी लास्ट में उसको पकड़ने वाली थी, उसको मैंने बताया, पूछा कि अच्छा भाई देख, तो अभी चेकमेट करने का टाइम आ गया है मेरा, तेरे को लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, 1000 रुपये देना है या तो 100 रुपये, ऐसे बोला। बोले कि क्या दीदी पूछो। मैंने बोला तू तो हवा देखता नहीं है। बोले हाँ हवा तो मैं देखता नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि हवा है। मैंने बोला अच्छा अभी थोड़ा लाइन में आया, ये जो तू डेली का सांस लेता है, ये श्वास जो है, एक्सलेशन इनहेलेशन, जो बेसिक तू जिंदा रहने का कार्य करता है, तू खाली आंखों से तू ऐसे सांस देखता है? वो चुप रह गया बंदा। बोला दीदी मैं हार गया। मैं बोली ठीक है, तू मत मान, तू सांस मत ले आज से। अगर तेरे को जो तेरी आंखों से नहीं देखती है वो सारी चीज़ों में तेरे को यकीन ही नहीं है, आज से तू सांस लेना बंद कर, तू पाद मारना बंद कर, मतलब फार्टिंग करना, पादू करना बोलते हैं ना हमारे यहाँ। तो ज़्यादा खाने के वजह से पेट में जब गैस होता है तो फार्टिंग करता है, वो भी तो देखने। तू फार्ट करना भी बंद कर, तू सांस लेना भी बंद कर, तू प्यार करना भी बंद कर। उसके पास कुछ नहीं रहा। फिर मैंने उसको फाइनली समझाया, चलो मैं जोकिंग में तुमको सच्चाई बोल गई, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी तुमको क्लियर हुआ ना कि हम जो सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। और क्रिस्टल्स का यही है, पंच तत्व का कुछ कुछ तत्व हमारे आंखों में आता नहीं है। और मैं तो बोलती हूँ कि पंच तत्व से भी ऊपर कुछ तत्व होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। सिंपल सी बात है। और दूसरे ब्रह्मांड में पंच तत्वों से दूसरा भी तत्व रह सकता है, दूसरे डायमेंशन में। वो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो वो स्टोन्स आए उसमें भी रह सकता है। नहीं तो क्यों उनको यूज़ करके बहुत सारे लोगों को, लाइक अभी तो पब्लिक तो बस मास्क क्या कर रहे हैं, कह रहा है दूसरे लोग, उस पर यकीन करते हैं। तो मेरी बात मत मानो, एक क्रिस्टल का आप प्रॉपर्टी हर जगह में कैसे इम्प्लीट हो सकते हैं? मोल्डेवाइट यूज़ करें, फिनाकाइट यूज़ करें, फिर एमेथिस्ट यूज़ करें, हाउ वुड इट बी पॉसिबल दैट maximum of the people, almost all the people who uses these stones or crystals, their experiences are all same? कैसे हो सकता है? नहीं तो कोई बोलता है एमेथिस्ट पहनने से क्या बोलते हैं उल्टी आता है, एमेथिस्ट पहनने से बुखार आता है, ऐसे बोलता है। लेकिन कोई बोलता है एमेथिस्ट पहनने से शांति मिलता है। अरे क्यों दुनिया में सभी लोग बोलते हैं कि एमेथिस्ट बहुत प्रोटेक्टिव स्टोन है, वो पहनने से पीसफुल लगता है, वो पहनने से स्पिरिचुअल यात्रा में ये होता है। हाँ एमेथिस्ट का ये एक्सेप्शन है कि किसी किसी को नींद नहीं भी आ सकता है क्योंकि वो बहुत हायर वाइब्रेशनल स्टोन है। तो बात यही है, जिद छोड़ो, अपने लिए जो फ़ायदेमंद है वो चीज़ों को अपनाओ। प्रकृति ने जो दिया, पंचभूत ने जो दिया, इस ब्रह्मांड ने जो दिया, फ्रीली अवेलेबल है। एक्चुअली अगर आप माइनिंग करना चाहो तो फ्रीली आप माइन कर सकते हो। माइनिंग करने के लीगल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगल माइनिंग, ये सब ना माइनिंग गलत है, वो जो इलीगल होगा तो आप लोग जाओ ना फ्रीली। जबकि सिंथेटिक स्टोन, जबकि प्लास्टिक के टुकड़े, जबकि नॉर्मल पत्थर भी नॉर्मल नहीं होता, सारे जिंदा होते हैं, जान होते हैं वहाँ पे, वो तो बाद में बात करेंगे। वो भी अगर आपके लिए काम करता है तो प्राकृतिक रूप से निकले गए ये सब क्यों नहीं करेंगे? तो वही बात है दोस्तों, बहुत बात कर लिया, अभी 19 सेकंड हो गया। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं उनसे कैसे कनेक्ट करती हूँ। आई नो अबाउट देम, दे नो अबाउट मी, वो फैमिली है मेरे। तो अगर कोई बोलेगा कि इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो मेरे को लग जाता है, तो मैं थोड़ा भावुक होके बहुत कुछ बोल डालती हूँ। आई होप कि इस वीडियो से जिनको क्रिस्टल के एग्जिस्टेंस कोई पता नहीं था या क्रिस्टल्स के बारे में उनका गलतफहमी था या लगता था कि ये सब क्या है, रंग बिरंगे कुछ काम की नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। बिना स्टडी किए कोई भी बात को ठुकला देना, झुटला देना,
आई डोंट थिंक ये अच्छी बात है। कोई उसी चीज़ को स्टडी करके बहुत साल बिता के उसका काम ही वहीं पे कर रहा है, तो आप ज़रा एक स्टेप आगे जाके उसको फ्रेंडशिप का हाथ नहीं भी बढ़ा सको तो एक स्टेप पीछे आके अपना सेल्फ स्टडी तो करो कि वो बंदा या बंदी जो 10, 15, 20, 25, 60 साल से क्रिस्टल्स के ऊपर काम कर रहा है, जेमस्टोन्स के ऊपर काम कर रहा है, रेकी हीलिंग के ऊपर काम कर रहा है, टेरो रीडिंग के ऊपर काम कर रहा है, अकल्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो जाके भाई साहब बहन जी आप लोग देखो कि क्यों कर रहे हैं इतने लोग ये सब काम। क्या इतने लोगों का फेथ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है? हर कोई व्यक्ति अपने जगह में सही होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होता है। तो अगर कोई विश्वास नहीं करता है तो उसका भी पर्सपेक्टिव सही होगा, लेकिन थोड़ा कोशिश तो करो जानने की कि इतने सारे व्यक्ति क्यों इस लाइन को, इस न्यू एज मूवमेंट को या अकल्ट को प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली सभी लोगों को एक दूसरे से सम्मान करना चाहिए, ना कि बिना बात की गहराई को स्टडी करके झुठलाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, देखते रहना मेरा चैनल।